बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट डॉक्टर ताहिर स्टैटिस्टिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 के हवाले से हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक शुरू किया था और इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने सिर्फ उनके नाम देखे थे, जिसमें से सबसे पहली टाइप अरिथमेटिक मीन हमने स्टडी किया था और अरिथमेटिक मीन का हमने फार्मूला भी देखा था, उसकी डेफिनीशन भी पढ़ी थी। आज हम अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपके सामने नज़र आ रहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स 89, 91, 72, 68, 82 एंड 78। ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 6 नंबर हैं और ये डेटा है हमारे पास दिया हुआ। अब हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई क्लासेस नहीं दी हुई हैं, स्टेट एक डेटा दिया हुआ है और ये अनग्रुप डेटा कहलाता है। अनग्रुप डेटा का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में उन्होंने देखा था कि वो क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन को हम शो करते हैं एक्स बार से, ठीक है, और एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये हमारा जनरल फार्मूला था। अब सिग्मा एक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है ना, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा एक्स से ये मुराद होगा कि जितना डेटा है उसका सम। तो सिग्मा एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जितनी वैल्यूज़ ये दी हुई हैं इनको सम अप करेंगे। 84 प्लस 91 प्लस 72, ठीक है, उसके बाद देखें कि प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78 डिवाइडेड बाय एन की क्या वैल्यू होगी? कितनी वैल्यूज़ हैं आपके सामने? 1 2 3 4 5 6, तो ये डिवाइडेड बाय 6। जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा? मैं इधर बगैर कैलकुलेटर के ही ऐड कर देता हूँ। 4 और 1 5 और 2 7 और 8 15 और 7 22 और 8 30, हमारे पास 3 कैरी आ गया। अब बाकी जो है 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 और 7 31 और 9 40 और 8 48। तो हमारे पास आ गया 480 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको सॉल्व करने से जब 480 पे 6 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 80 आंसर आएगा। तो 80 जो है हमारे पास एक्स बार निकल आया इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी। अब ये अरिथमेटिक मीन हमने अनग्रुप डेटा का फाइंड आउट कर लिया जी स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में 2-3 नंबरों का ये पार्ट आ सकता है। तो अब इसमें देखें कि जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि द मीन ऑफ द 15 वैल्यू इज़ 10। इफ़ वन मोर वैल्यू इज़ एडेड या इज़ इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 12। फाइंड द वैल्यू विच इज़ इंक्लूडेड। अब ये देखें कि क्वेश्चन में क्या है। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ साथ चलेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब देखें कि सबसे पहले है कि द मीन ऑफ 15 वैल्यू इज़ 10। हमें पता है कि मीन का जो फार्मूला है वो है एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब इसको सामने रख के हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। द मीन ऑफ 15 वैल्यूज़, 15 वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि एन हमारा जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो 15 है। तो अब उसमें देखें कि एक्स बार भी दिया हुआ है, वैल्यू इज़ 10। एक्स बार की वैल्यू दी हुई है जिसको हम मीन कहते हैं, वो हमारे पास 10 है और वो हमने एक्स बार की जगह 10 पुट कर दिया और सिग्मा एक्स हमें कोई नहीं पता कितना है, लेकिन एन हमें पता है कि क्या है। एन हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। तो यहाँ पे
सिग्मा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं कि इस 15 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 10 150। अब ये जो सम है 150 ये हमारे पास 15 वैल्यूज़ का है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि इफ़ वन मोर वैल्यू इज़ इंक्लूडेड, अब एक वैल्यू अगर इसमें इंक्लूड की जाए, ठीक है, तो फिर मीन बनता है हमारा 12। अब देखें कि ये जो सम ऑफ एक्स है ये कितनी वैल्यूज़ का है, 15 वैल्यूज़ का है। इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं यानी एक और वैल्यू, तो वो हमारा बन जाएगा सिग्मा एक्स प्लस ए फॉर एग्ज़ाम्पल वो एडिशनल वैल्यू है जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। अब वो वैल्यू जब ऐड हो जाएगी तो ये सम बन जाएगा। ये पहले हमारी 15 वैल्यू है और ये हमारी 16 जो नई ऐड की है ये वो होगी। ये सम बन गया इन 16 वैल्यूज़ का। अब अगर इस सम को डिवाइड करें हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, पहले वैल्यूज़ थी 15, अब वैल्यूज़ होगी हमारे पास 16। तो यहाँ पे 16 अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ये बन गया यानी 16 वैल्यूज़ का मीन बन गया। ये मीन उसने दिया हुआ है कि ये किसके इक्वल है, 12 के, तो इज इक्वल टू 12 कर लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सारा पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट वैल्यू पूछता है कि फाइंड द वैल्यू विच इज़ इंक्लूडेड, जो कि हमने ए एज्यूम की है वो क्या है। अब सिग्मा एक्स हमें पता है कितना है, सिग्मा एक्स कितना है 150 है। ये इसमें पुट करें 150 प्लस ए। अब 16 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इक्वलिटी के जाने बाकी मल्टीप्लाई होगा। 16 इंटू 12 करेंगे तो 192 आएगा। ठीक है, अब a इज इक्वल टू, और 150 को इधर माइनस कर दें क्योंकि इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। 192 माइनस 150, तो ये माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा ये एडिशनल वैल्यू होगी। ये आ गया 2, ये आ गया 4। ठीक है, तो 42 जो है ये हमारी वैल्यू है जो हमने इसमें ऐड की है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द मीन ऑफ n वैल्यूज़ इज़ 8। ठीक है, इफ़ a new value 28 is added या is included, the mean becomes 9, find the value of n। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द मीन ऑफ n वैल्यूज़ 8। पहले हम मीन का फार्मूला लिख लेते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। अब देखें n की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है। x बार दिया हुआ है, देखें ना वैल्यू जो है x बार की वैल्यू क्या है, 8 है। द मीन ऑफ n वैल्यूज 8, तो x बार की जगह हम 8 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे देखें कि सिग्मा x अगर ये n है डिवाइड हो रहा है, इधर 8 की तरफ हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो इधर डिवाइड हो रही है वो चीज़ वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा x किस इक्वल आएगा n को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8n बन जाएगा। अब इस वैल्यू को सामने रखते हुए हम आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, देखें कि इफ़ न्यू वैल्यू इज़ 28 इज़ इंक्लूडेड। अब जो पुराने वाली वैल्यू उनका जो सम है देखें कितना है, 8n है। अब सिग्मा एक्स में, यहाँ पे आगे चलते हैं इस तरफ, सिग्मा एक्स में नई वैल्यू ऐड कर लेते हैं जो है 28। ठीक है, अब ये सम किसका बन गया, ये पुरानी वैल्यू का सम है और ये नई वैल्यू ऐड कर दी। ये अब टोटल जो मौजूदा वैल्यूज़ हैं ये उनका सम बन गया। इस सम को अगर हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा नया मीन निकलेगा। पहले हमारे पास n वैल्यूज़ थी, ठीक है, अब एक वैल्यू और जब ऐड हुई तो n+1 बन गया। अब ये जो ऊपर वाले ये टर्म है ये सम बन गया नई तमाम वैल्यूज़ का और ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बन गई। तो सम ऑफ़ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास मीन बनता है। लिहाजा ये मीन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 28 वाली जो वैल्यू थी वो ऐड करने से हमारे पास नया मीन क्या आ गया, 9। तो ये मीन जो है इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो सिग्मा एक्स पहले देखते हैं कि सिग्मा एक्स ज़रा देखें, सिग्मा एक्स किसकी इक्वल था हमारे पास, 8n के। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 8n + 28 डिवाइडेड बाई n+1
इज़ इक्वल टू 9। अब देखें कि ये जो n+1 है ये हम इधर 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा हमारे पास 8n + 28 इज़ इक्वल टू 9 के साथ ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × n+1। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है 8n + 28 इज़ इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें 9n + 9। ठीक हो गया। अब इस तरह करके यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। 9 इधर ऐड हो रहा है, इधर 28 में से माइनस होगा, इधर 8n जो है ये 9n में से माइनस कर दें तो 9n में से 8n माइनस किया तो हमारे पास n आ गया। 28 में से 9 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। तो हमारे पास क्या होगा n जो टोटल वैल्यूज़ अब बन गई हैं, पहले 18 थी, 28 जब ऐड किया तो अब कितनी बन गई 19। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में कमेंट भी करें इसकी मेरे लेक्चर की बेहतरी के लिए, ठीक है, और हौसला अफजाई के लिए लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।